पीपुल्स पार्टी का वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार ना लाने का फैसला, नून लीग को वोट देने का ऐलान, एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा, बिलावल का हुकूमत बनाने के लिए मैंडेट ना होने का इतराफ़, खुद को वज़ीर आज़म के लिए पेश नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुल्क में सियासी कशीदगी को मजीद बढ़ाना नहीं चाहते। PTI ने यह ऐलान करके जाहिर कर दिया वो हुकूमत नहीं बना सकती। मरकज में हुकूमत साजी के लिए राबते और जोड़ तोड़ की कोशिशें तेज। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता, ताउन की दरख्वास्त कर दी। JUI, PP और काफ लीग के दरमियान भी राबते। फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, चौधरी शुजात से भी मिलेंगे। नून लीग और MQM के दरमियान भी हम-आहंगी होगी। जियाले नून लीग से इत्तेहाद के बजाय अपोजिशन में बैठने के ख्वाहिशमंद। MQM वफ़द के भी इस्लामाबाद में डेरे। बानी PTI ने मरकज और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की मंजूरी दे दी। KP में हुकूमत बनाने के लिए जमात इस्लामी से इत्तेहाद का फैसला। आमिर डोगर कौमी असम्बली में चीफ मुंतखब। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन कहते हैं, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने दिया जाएगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात जितनी जल्द हो करवाए जाएं। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। कौमी असम्बली में PTI की सीटें 180 और पंजाब में 115। मरकज, KP और पंजाब में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बेस्टर गौहर की मीडिया टॉक, अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद करने की तस्दीक। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बात ना करने का फैसला। जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की तैयारियां। पार्टीज में सबसे बड़ी पार्टी PMLN है। आज़ाद उम्मीदवार उनको आप गिनते हैं तो यकीनन उनका नंबर ज़्यादा है। और अगर आज़ाद मेंबरान वो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन PTI स्पॉन्सर्ड कहें, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं बड़े शौक से बनाएं। PTI वालों को अक्सरियत दिखाने का चैलेंज। शहबाज शरीफ अपोजिशन में बैठने के लिए भी तैयार। नून लीग के सदर कहते हैं, अगर आज़ाद अरकान हुकूमत नहीं बना सकते तो दूसरी जमातें मुशावरत से फैसला करेंगी। अब भी इस बात पर कायम हूं कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ को इखलाकन वज़ीर आज़म के ओहदे का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। खुर्शीद शाह कहते हैं, शहबाज शरीफ और अयाज सादिक मुतबादिल हो सकते हैं। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान असम्बली को नहीं तोड़ना चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज को भी तादाद के पीछे नहीं भागना चाहिए। वज़ीर आज़म के ओहदे की मुद्दत को आपस में तकसीम करना जमहूरियत के खिलाफ है। बड्डे साई का नाम फाइनल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। काबीना में पुरानी टीम की एंट्री। शर्जील इनाम मेमन वज़ीर इत्तलात, नाज़िरुद्दीन शाह वज़ीर बल्दियात और सुहेल अनवर सियाल वज़ीर दाखिला होंगे। आगा सिराज दुरानी को स्पीकर बनाने का फैसला। कल कोई वज़ीर आज़म कैंडिडेट आज 9 मई में मुलविस हो या किसी और केस 9 मई के केस का जो है फिर दोबारा ज़ेर गौर आना चाहिए, क्योंकि जो 9 मई में मुलविस है, हमें तो ये कहा गया था कि 9 मई में मुलविस है उनके साथ जो है निपटा जाएगा। तो निपटना अगर चीफ मिनिस्ट्री है तो फिर 9 मई में जो मुलविस थे उसके ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन कौन मुलविस है और किन किन को जो है वो रियायत दी जाएगी। क्या सानेहा 9 मई में मुलविस शख्स वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हो सकता है? जियाले फैसल करीम कुर्दी का सवाल। बोले, क्या सानेह में मुलविस किरदारों को ऐसे नवाजा जाएगा? अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मियां असलम की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर बड़ा सवालिया निशान है। यही सूरत हाल रही तो कल 9 मई में मुलविस शख्स वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी हो सकता है। हमें तो कहा गया था कि 9 मई के मनसूबा साजों और मुलविस अफराद से निपटा जाएगा। इलेक्शन नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इलेक्शन कमीशन को फिलहाल नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। तमाम दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त देने की हिदायत।
इंतखाबी नताइज में मुबैना हेर फेर, शहर शहर एहतजाज। बलूचिस्तान में BNP, नेशनल पार्टी, PK मैप और हज़ारा डेमोक्रेट पार्टी की कॉल पर हड़ताल। खुजदार में कारोबारी मराकज बंद, कोयटा में जुज़वी हड़ताल। कोयटा, चमन, शाहरा कई मकामात पर बंद। किला अब्दुल्ला, कल्लास, कंबर शहदाद कोट और कंज कोट में जमियत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मैप और अवामी नेशनल पार्टी के मुजाहरे। जमियत उलमा इस्लाम की एक और कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी। NA 251 से मौलाना समीउल्लाह 93 वोटों की लीड से कामयाब। सबके जाऊं ऐसे करते ना। हाँ, मैंने बार बार कहे नईमुर रहमान साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको चीज़ों का पता नहीं है। तो इस्तीफा तब दिया जाता है जब आप हल्फ ले लें। इखलाकियात की बात कौन कर रहा है यार? 12 मई वाले, सानह बल्दिया वाले, इस शहर को तबाह करने वाले इखलाकियात की बात कर रहे हैं। फारूक भाई मेरा मुंह ना खुलवाए मैंडेट के बारे में। फारूक सत्तार को अखलाकियात और हाफिज नईम को कानून का दर्स। मुर्तज़ा वहाब बोले, अखलाकियात की बात वो कर रहे हैं जो सानह 12 मई और बल्दिया फैक्ट्री में मुलविस हैं। हाफिज साहब इस्तीफा हल्फ उठाने के बाद दिया जाता है। कानूनी तौर पर बारी बारी वज़ीर आज़म का ओहदा लेने पर कोई कदगन नहीं। बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की अहलिया की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। 22 फरवरी तक जवाब तलब। वतन अजीज के लिए कुर्बानी देने वाली फौज को बदनाम करने की साजिश हो रही है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का पाक फौज के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाने का अज़्म जाहिर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा, इलेक्शन में धांधली का इल्जाम बेबुनियाद है। बलोच तलबा गुमशुदगी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरां वज़ीर आज़म को बुला लिया। अनवरुल्लाह काकड़ पीर को 10 बजे ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, निगरां वज़ीर आज़म पेश होकर बताएं कि उनके खिलाफ मुकदमा क्यों ना किया जाए। जबरी गुमशुदगियों पर 2 बार सजाए मौत होनी चाहिए। सानेह जड़ावाला पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। नई रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस बरहम बोले, रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। माशाअल्लाह से 6 माह में सिर्फ 18 चालान हुए। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढिंडोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं। बहादुर पुलिस अपनी आंखों के सामने सब जलता देखती रही। पुलिस ने कहा, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले जत्था लेकर आ रहे हैं तो क्रिश्चियंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारी। फैसला आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में मुतवक्के। हुकूमत को 98 से 100 अरब रुपए का मजीद हदफ हासिल हो सकेगा। CNG की कीमत भी 3800 रुपए फी MMBTU करने की तजवीज़। निगरां हुकूमत IMF को कायल करने में नाकाम। आलमी मालियाती इदारे ने सनती शोबे के लिए बिजली टैरिफ कम करने का प्लान मुस्तरद कर दिया। गर्दिशी कर्ज में कमी के प्लान पर भी अदम एतमाद। IMF का कहना है कि सनती शोबे के टैरिफ में कमी की तजवीज़ से गरीब घरेलू सारिफिन का बोझ बढ़ेगा। मुज़ाकरात में बिजली तकसीमकार कंपनीज के इस्तेदाद में बेहतरी और चोरी रोकने का जामे प्लान पेश नहीं किया जा सका। न्यू कराची सेक्टर 5M में पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग। नामालूम मुल्ज़िमान ने हेड कांस्टेबल वहीद को घर के बाहर गोलियां मार दी। मकतूल जज के साथ बाहैसियत गनमैन फराइज अंजाम दे रहा था। पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए। चकवाल में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। सफाक शौहर ने बीवी, 2 बेटियों और 2 बेटों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। मुल्जिम शफकत सलीम ने बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करके पुलिस को इत्तला दी और बाद में खुदकुशी की। मरने वाले बच्चों की उम्र 14 और 16 साल थी। चकरगढ़ में करतारपुर के करीब यूनिवर्सिटी की बस खौफनाक हादसे का शिकार। 2 खातीन समेत 3 अफराद जहां भाग। ड्राइवर समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में नमूनिया ने मजीद 6 घरों के चिराग गुल कर दिए। रवां साल अमवात 347 हो गई। एक रोज में 475 केसेस भी रिपोर्ट।
मशरिक़ वस्ता से बारिश बरसाने वाले सिस्टम की पाकिस्तान के लिए उड़ान। आज और कल मकरान के साहिल इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। रफा में इसराइल के वहशियाना हमले, मज़ाफ़ाती इलाकों पर मिसाइलों और बमों की बारिश, 67 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। अल नसर अस्पताल के सामने भी कत्लेआम, कई अफराद शहीद, तादाद 28,300 तक जा पहुंची। हमास का 3 यरगमालियों की हलाकत का दावा। जवाबी कार्रवाइयों में सिहोनी फौज को भारी नुकसान। काउंटडाउन जारी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने में सिर्फ 4 रोज बाकी। चमचमाती ट्रॉफी की नकाब कुशाई कर दी गई। मेला 17 फरवरी से सजेगा। इफ्तिताई मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कनाडा में स्नोबोर्ड हाफ पाइप वर्ल्ड कप के मुकाबले अख्तिताम पजीर। जापान की जोड़ी ने मर्द और खवातीन कैटेगरी में टाइटल अपने नाम कर लिया। जापानी एथलेटिक्स ने मुसलसल दूसरे साल टाइटल का दिफा किया। जनूबी अफ्रीका के खूबसूरत पहाड़ी मकाम में आलमी माउंटेन बाइकर्स का मेला। बाइकर्स ने दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर सबको हैरान कर दिया। बाइकर्स की जानिब से खतरनाक रास्तों पर कमाल महारत का भी मुजाहरा किया गया। दिल फरेब अंदाज, पुरअस्र कलाम और बेमिसाल शायरी। इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ के मद्दा आज उनकी 113वीं सालगिरह मना रहे हैं। नक्शे फरियादी, मेरे दिल मेरे मुसाफिर और शाम शहरियारा जैसी तसनीफ उर्दू अदब का कीमती असासा है। मारूफ सदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टीवी मेजबान ज़िया मोहिउद्दीन को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। ज़िया मोहिउद्दीन अदबी फनपारों को सदाकारी के जरिए पेश करने के लिए खुसूसी शोहरत रखते थे। तमगा हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज समेत मुतादिद एजाज़ात से भी उन्हें नवाजा गया। और कुत्ते और इंसान की दोस्ती हुई पुरानी। कनाडा में टाइगर और इंसान की दोस्ती के चर्चे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।